बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 3 के 7 क्वेश्चंस पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हाउ डज द डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, कि यहाँ पे पुराने टीचर्स को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। टॉमी सैड दैट, टॉमी ने कहा, द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वाज मैन, वो कौन हुआ करते थे, व्यक्ति हुआ करते थे, हु टॉट द स्टूडेंट्स इनसाइड ए स्पेशल बिल्डिंग, जो स्टूडेंट्स को एक स्पेशल बिल्डिंग में पढ़ाते थे। द टीचर टॉट द चिल्ड्रंस इन ग्रुप में पढ़ाते थे, एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, उनसे क्या पूछते थे, क्वेश्चंस पूछा करते थे। अब फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें हमें आंसर्स 100 एंड 150 वर्ड्स में देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? What are the main features of the mechanical teachers? मैकेनिकल टीचर्स के मेन फीचर्स बताने, उसमें क्या क्या हुआ करता था, क्या क्या क्वालिटीज़ थी। एंड द क्लासरूम्स के बारे में बताना है जहाँ मार्गी एंड टॉमी पढ़ा करते थे। मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर, दे हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन ऑन विच ऑल लेसन्स वर शोन। और लेसन्स वर शोन, दे हैड ए स्लॉट, एक जगह हुआ करती थी जहाँ पे विच स्टूडेंट्स हैड टू पुट देयर होमवर्क, जहाँ उन्हें अपना होमवर्क सबमिट कराना पड़ता था। एंड द टेस्ट पेपर्स, दे हैड टू राइट देयर आंसर्स इन पंच कोड, उन्हें पंच कोड में अपने आंसर्स लिखने पड़ते थे। मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इमीडिएटली, जो मैकेनिकल टीचर होता था वो मार्क्स को कैलकुलेटेड बहुत आसानी से कर लेता था। देयर स्कूल्स वर इन होम इटसेल्फ, उनकी जो स्कूल्स हुआ करती थी वो घर के अंदर ही हुआ करती थी। एंड दे डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स, और उनके क्या नहीं हुआ करते थे, क्लासमेट्स नहीं हुआ करते थे। दे लर्नड ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक, वो क्या क्या पढ़ा करते थे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक। दे हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल्स, मार्गीज स्कूल वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। द मैकेनिकल टीचर वाज ऑलवेज स्टैंड ऑन इट्स सेट सेम टाइम एवरी डे, मतलब उनका जो मैकेनिकल टीचर हुआ करता था वो हर रोज़ हर समय, मतलब उसी समय पर सेम टाइम पर पहुंच जाया करता था। मतलब टर्न ऑन का मतलब स्टार्ट हो जाता था। एंड वो कब नहीं आता था, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडेज़ को उसका कंप्यूटर ऑन नहीं होता था। बिकॉज हर मदर सैड दैट, क्योंकि उसकी मदर कहा करती थी कि द लिटिल गर्ल लर्नड बेटर, एक छोटी लड़की बेहतर सीख सकती थी। व्हेन दे लर्नड ए रेगुलर आवर, अगर वो रेगुलर स्टडी करे तो एक जो गर्ल्स हैं, छोटे बच्चे हैं, वो कुछ बेटर सीख सकते हैं। वट डिड मार्गी हैट स्कूल, वाई डिड मार्गी हैट स्कूल, मार्गी स्कूल से नफरत क्यों करती थी। एंड वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, और ऐसा क्यों सोचा करती थी कि ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स में, मतलब पुराने स्कूल्स में बच्चे बहुत मज़े किया करते थे, ऐसा वो क्यों सोचा करती थी, क्यों सोचा करती थी वो ऐसा। बिकॉज मार्गी हेटेड स्कूल, मार्गी अपने स्कूल से हेट करती थी बिकॉज इट वॉज नॉट फन, क्योंकि वहाँ क्या नहीं था, मज़ा नहीं थे। ए मैकेनिकल टीचर यूज टू टीच हर एवरी डे एट a fixed time. Recently, she had been doing badly in geography tests that her mechanical teacher and had been giving her, जो से मैकेनिकल टीचर दे रहे थे। Her mother was not happy with the performance and sends for the county inspector. She hopes that inspector would take the mechanical teacher away. She is disappointed when the county inspector manages to assemble at all the parts of the mechanical teacher. वो disappointed यानी निराश हो जाती है जब काउंटी इंस्पेक्टर इस मैकेनिकल टीचर्स के पार्ट्स को क्या कर लेता है, मैनेज कर लेता है, मतलब उसे ठीक कर देता है। द पार्ट द हेटेड द मोस्ट वॉज इंसर्टिंग द होमवर्क, जो उसे कंप्यूटर का जो वह पार्ट सबसे ज़्यादा हेट करता था, बुरा लगता था, जिसमें उसे क्या करना पड़ता था, इंसर्ट कराना पड़ता था, मतलब उसे डालना पड़ता था, होमवर्क सबमिट कराना पड़ता था, एंड टेस्ट पेपर्स in the slot on the mechanical teacher. She did not like the fact that she had to write her answers in punch code. उसे पसंद नहीं था कि उसे आंसर्स किस में देने हो, पंच कोड में देने हो। She thought, वो सोचती थी कि the old kind of school must have been fun as she imagined all the kids from the entire neighborhood coming together. वो सोचती थी कि शायद पुराने टाइप के जो स्कूल्स हुआ करते थे उसमें सब मज़े करते थे, एंड जो बच्चे थे वो एंटायर नेबरहुड यानी पड़ोसी से आ जाया करते थे, कमिंग टुगेदर एक साथ जाते थे, लाफिंग हंसते थे, शाउटिंग शोर मचाया करते थे इन द स्कूल यार्ड में। शी इमेजिन दैट दे वुड सिट टुगेदर इन क्लासरूम, उसने इमेजिन किया कि वो सब लोग क्लासरूम एक साथ बैठा करते होंगे, एंड गो होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और स्कूल के लास्ट में वो सब लोग एक साथ घर जाते थे। दे वुड लर्न द सेम थिंग्स, वो सेम चीज़ें सीखते थे, एंड कुड हेल्प वन अनदर विथ द होमवर्क, और वो होमवर्क में क्या कर सकते थे, एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे। टॉक्ड अबाउट, और इसके ऊपर वो
बात भी कर सकते थे। ऑल्सो द टीचर वर पीपल, और जबकि टीचर्स कौन हुआ करते थे, टीचर भी लोग ही हुआ करते थे। ऑल दिस आस्पेक्ट्स, जो ये जितने भी पहलू है, मेड हर बिलीव दैट, उसने ऐसे विश्वास दिला दिया कि द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, कि पुराने टाइप के स्कूल्स में क्या हुआ करते थे, बहुत मजे हुआ करते थे। थर्ड क्वेश्चन है, डू यू एग्री विथ मार्गी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल्स इन द स्टोरी? क्या आप इस बात से सहमत हो कि जो मार्गी के स्कूल है आज आर मोर फन, आज मतलब आज ज़्यादा फन है, अगर वो उस पर मैकेनिकल डिज़ाइन मतलब कंप्यूटर में बैठ के पढ़ती है तो उससे ज़्यादा मज़ा आता होगा? क्या आप ऐसा सोचते हो इस स्टोरी में? आपको अपने आंसर्स देना है यहाँ। आप इसके एक काम करिए, आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड आउट द सेंटेंसेस इन लेसन्स इन द लेसन विच हैव द एडवर्ब्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। अब यहाँ पे कुछ एडवर्ब्स दी हुई है, जैसे ऑफुली, सोरोफुली, कम्प्लीटली, लॉफ्टीली, केयरफुली, डिफरेंटली, क्विकली एंड नॉनशैलेंटली। क्या एडवर्ब्स है? पहले तो आपको एडवर्ब्स का मतलब पता होना चाहिए कि एडवर्ब्स क्या होते हैं। एडवर्ब्स क्या होते हैं? अच्छा, एडवर्ब्स में एड हटा दो, क्या बचा? वर्ब्स। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, मतलब जो काम कर रहा है इंसान। जैसे आप क्या कर रहे हो? लिसन, रीड, राइट, स्टडी, लर्न, रन। रन मीन्स दौड़ना, राइट करना, लिखना, ये सब क्या है? वर्ब है। ठीक है, इन वर्ब की अगर क्वालिटी बतानी हो, जैसे आप राइट करते हो, लेकिन आप कैसा राइट करते हो? मतलब फास्ट राइट करते हो या फिर आप सुंदर लिखते हो? आपकी राइटिंग क्या है? सुंदर है मतलब राइट, जैसे राइट है। रन करते हो, फास्ट करते हो, मतलब आप जो भी काम करो और उसकी क्या बताई जाए, अगर क्वालिटी बताई जाए तो वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब्स कहलाते हैं। जैसे ओफुली यानी बहुत ही, सोरोफ यानी बहुत दुखपूर्ण तरीके से, कंप्लीटली यानी पूरे तरीके से, है ना। तो ये सब क्या एडवर्ब्स हैं। ओके, क्या करना है यहाँ पे? फाइंड द सेंटेंस इन द लेसन। इस लेसन में द फन दे हेड, इसमें सेंटेंस ढूंढना है जिसमें ये वर्ड आए। जैसे इसमें फर्स्ट दे रखा है, दे टर्न द पेजेस वर येलो एंड क्रिंकली। जैसे फर्स्ट वर्ड था अपना ओफुली, तो आपको इतना बड़ा पैराग्राफ ना लिख करके आपको क्या लिखना है, मैं इसमें अंडरलाइन कर रही हूँ, आपको वही सेंटेंस अपनी कॉपी में राइट करना है। कहाँ से लिखोगे? इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen। आपको यहाँ तक इसका आंसर करना है। दूसरे में क्या था? दूसरा वर्ड है अपना सोरोफुली। सोरोफुली, सोरोफुली का आपको कहाँ से करना है? द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग अ टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी सेक्टर, शी हैड बीन डूइंग वर्ड्स एंड वर्ड्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर सोरोफुली सेंड फॉर द काउंट इंस्पेक्टर। आप कहाँ से करोगे इसका आंसर? शी हैड बीन डूइंग, यहाँ से लेकर और काउंटी इंस्पेक्टर, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर लिखोगे। थर्ड वर्ड क्या है? कंप्लीटली। आपको कंप्लीटली वर्ड लिखना है, कंप्लीटली लिखना है, तो ये यहाँ से आप पूरा ही कर लेना। द हैड once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely। आप ये लिख लोगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है? लॉफ्टीली। लॉफ्टीली से आपको सेंटेंस बनाना है। इसमें है लॉफ्टीली है, केयरफुली है, डिफरेंटली है, क्विकली है और नॉन शैलेंटली है। ये सारे वर्ड्स देखो आपको एक ही पैराग्राफ में मिल जाएगा। ही एडेड लॉफ्टीली, प्रोनाउंस द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, बट द मदर सेज टीचर एडजस्ट द डिफरेंट। इसमें देखो डिफरेंटली भी आ गया है, इसमें डिफरेंटली वर्ड था कि 1 मिनट में देख लूँ। हाँ, डिफरेंटली भी वर्ड है और क्विकली भी वर्ड है। तो अभी पूरा पैराग्राफ आप उतार लीजिएगा और इसमें जो वर्ड, जो एडवर्ब्स पूछे उनको या तो इनको डार्क कर लेना आप, या इनके नीचे अंडरलाइन दिखा देना। और नॉन साइलेंटली का ये रहा, मे बी ही सेड नॉन साइलेंटली। ओके, अब आपका सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। नाउ यूज दिस एडवर्ब्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस। अब इन जो एडवर्ब्स हमने ऊपर देखी थी, इन एडवर्ब्स का यूज करना है इनके अंदर। द रिपोर्ट मस्ट बी रीड, ये रिपोर्ट को पढ़ी जानी चाहिए। सो देट, ताकि परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव, ताकि आपके परफॉर्मेंस क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। तो कैसे पढ़ेंगे रिपोर्ट को? केयरफुली पढ़ेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केयरफुली हो जाएगा। आंसर्स में जाते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये रहे अपने आंसर। द रिपोर्ट मस्ट बी रीड केयरफुली। एट द इंटरव्यू में समीर आंसवर्ड एंड क्वेश्चंस लॉफ्टीली, उससे जोर देकर क्या पूछे गए? क्वेश्चंस पूछे गए, आंसर्स पूछे गए। इसमें एक वो एडवर्ब आ गई है लॉफ्टीली। वी
ऑल बिहेव डिफरेंटली, हम सभी कैसे बिहेव करते हैं, डिफरेंटली बिहेव करते हैं व्हेन वी आर टायर्ड, या तो हम थक जाते हैं या हम भूखे होते हैं। द टीचर शुक हर हेड सोरोफुली, टीचर ने अपना अपना सर हिलाया, कैसे, दुखपूर्ण तरीके से, मतलब उन्हें क्या हुआ, दुख हुआ। सोरोफुली क्या है, एडवर्ब है। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट इट, मैं इसके बारे में पूरे तरीके से भूल गया था। कम्प्लीटली क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है। व्हेन आई complimented Revati on success, he just smiled nonchalantly and turned away। यहाँ पे adverb क्या है, nonchalantly। The president of this company is awfully busy, बहुत ही क्या थे, busy थे। awfully क्या है यहाँ पे, adverb है। I finished my work quickly so that I could go out to play, यहाँ पे क्या है, quickly यानी बहुत जल्दी से। अब ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, मेक एडवर्ब्स फ्रॉम दीज एडजेक्टिव्स, क्या है अपना क्वेश्चन, ये कुछ एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं। अभी अपन ने क्या सीखे, एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होते हैं, हमारे काम की क्वालिटी, हमारे काम की विशेषता बताते हैं, उसे एडवर्ब बोलते हैं। अब यहाँ पे ये क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव क्या होते हैं, हमारी हमारी विशेषता, जैसे कोई गर्ल है, एडजेक्टिव, इस एडवर्ब में तो किसकी विशेषता बताते हैं, काम की, और एडजेक्टिव में किसकी विशेषता बताते हैं, जो काम कर रहा है उस पर्सन की या उस थिंग की, उस वस्तु की विशेषता बताते हैं, उससे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पे एंग्रीली, तो इन एडजेक्टिव्स को किस में कन्वर्ट करना है, एडवर्ब्स में। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे, जब भी एडवर्ब से क्या बनाते हैं, जब भी एडवर्ब से क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव बनाते हैं, तो क्या करते हैं, सॉरी, जब भी एडजेक्टिव से क्या बनाते हैं, एडवर्ब बनाते हैं, तो क्या करते हैं, उस वर्ड में, उस एडजेक्टिव में क्या ऐड कर देते हैं, एल वाई, क्या ऐड कर देते हैं, एल वाई। क्या ऐड करना है अपन को, या तो कभी आई एल वाई ऐड होगा, ओके, या फिर एल वाई यूज़ होगा, इन दोनों में से एक यूज़ करना है। जैसे एंग्रीली, एंग्रीली में वाई है, वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। एक चीज़ का याद रखना, आय तभी लगेगा जब वाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो क्या लग जाएगा, आय। वाई के पहले कॉन्सोनेंट तो क्या लग जाएगा, आय। जैसे इसके आंसर देखते हैं, एंग्रीली का एंग्री का एंग्रीली, हैप्पी का हैप्पीली, मेरी का मेरीली, स्लीपी का स्लीपीली, ईजी का ईजीली हो जाएगा, नोइजी का नोइजीली हो जाएगा। आपको आंसर शो करती हूँ, देखो, ईजीली, नोइजीली, टाइड का टाइडीली, और ग्लूमी का ग्लूमीली। क्योंकि इसमें आई क्यों ऐड हुआ, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट, मतलब वाई के पहले, जैसे आप ग्लूमी का देखो, वाई के पहले क्या है, एम, कॉन्सोनेंट है। जब वाई के पहले